नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज को बहुत अच्छा विषय लेकर आई हूँ। बहुत साधारण सा विषय है कि अगर आपके घर में कबूतर आते हैं और बहुत सारे जानवर हैं, बिल्ली है, कुत्ता है, ये है, चींटियाँ हैं और खटमल है, ये सारी चीज़ें अगर आपके घर में हैं तो ये आपको कितना शुभ और कितना अशुभ फल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही वैसा विषय है जिसको कि आप सोचेंगे कि तो एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये इसमें कौन-सी नई बात है और ये तो सबके घरों में आते ही हैं। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। देखिए, इसमें आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि अगर आपके घर में बहुत सारे इस तरह की अगर चींटियाँ निकलती हैं, अगर रोज़-रोज़ निकलती हैं, तो ये बुरा है। और जैसे काली चींटियाँ निकलती हैं, तो एक बार को ऐसा है कि आपके घर में धन का आगमन है, हो सकता है और आने वाला भी है। और अगर आपके पास में लाल चींटियाँ आ रही हैं, तो समझ लीजिए ये किसी बुरी चीज़ का, किसी बुरी खबर का संकेत कर रही हैं। आपका लॉस हो सकता है बिज़नेस में, आपको कोई आपके घर में बहुत बीमार चल रहा है, बहुत बीमारी आ सकती है। हो सकता है कि उसका बिल्कुल ही अंत आ गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जाए। तो ऐसी लाल चींटियाँ काफ़ी खतरनाक होती हैं, जो कि घर में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इनका जो है यही इलाज है कि आप थोड़ा-सा हल्दी बुरक दीजिए और वो वहाँ से चली जाएँगी। थोड़ा-सा आप उसके सामने कुछ भी जैसे तेल का छींटा मार देंगे तो भी वो चली जाएँगी। तो इनको अपने घर में लाल चींटी को नहीं आने देना चाहिए। और कभी भी आपको जानबूझकर चींटियों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके घर में बीमारियाँ आती हैं और बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। इसलिए आप इनको जो है अपने आप से ना मारें। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि अगर आपके घर में कबूतर आते हैं, जबकि आपने उनको नहीं बुलाया है, कोई उनको आपने न्योता नहीं दिया, कुछ उनके लिए डाला नहीं है, खाना नहीं डाला है और कबूतर आपके घर में आ रहा है, तो दैट्स मीन्स आपके लिए वो अच्छी खबर नहीं है। कि अगर वो अंडे दे देता है आपके घर में, तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप उसके अंडों को मारेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तो ये आपके लिए थोड़ा-सा अच्छा सोच सकता है और उसको आप जो है कहीं और उसके घोंसले को उठाकर रख दीजिए आराम से, जिससे कि उसके बच्चे पल जाएँ, लेकिन वो मरे नहीं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कबूतरों को आपके घर में आना, यानी कि कबूतरों का ऐसा होता है, वो सुनसान जगह ज़्यादा ना पसंद करके परिवारों में आना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, वहाँ घोंसले बनाना पसंद करते हैं, लेकिन उनका आना अशुभ होता है। तो ऐसा रहा है, उसमें कभी-कभी ऐसा होता है आपका बिज़नेस का लॉस ना हो, तो कभी घर में शादी-वादी, विवाह में और बहुत सारी चीज़ों में अड़चनें आती हैं और बीमारियों को भी लेकर आते हैं। और रहा आपके घर में अगर बिल्लियाँ आती हैं, देखिए दोस्तों, अगर बिल्ली आती है आपके घर में और वो आकर के लड़ती है, बहुत ज़्यादा लड़ती है आपस में और खूब सारी बिल्लियाँ आकर आपके घर में लड़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपके घर में कोई नुकसान होने वाला है, आपके घर में कलह आने वाली है, आपके घर में बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं, यानी कि बिल्लियों का लड़ना आपके लिए अशुभ होता है। तो इस तरह से आप जो है बिल्लियों को अपने घर में जो है आती हैं, तो उन्हें जो है ना आने दें, उन्हें रोकें और उन्हें वहाँ से भगा दें। तो अब रहा, अगर बिल्ली वैसे अगर आती है और आपके घर में बच्चे दे देती है, तो इसको मानना अच्छा माना जाता है कि वंश वृद्धि होती है घर में। और अगर वो अपने यहाँ पर कुछ छोड़ कर जाती है, जैसे बच्चों के साथ साथ अपनी जेर वगैरह, तो ये और ज़्यादा शुभ होता है। लेकिन अगर वैसा ऐसा कभी होता नहीं है, वो छोड़कर नहीं जाती, वो कभी अपने साथ लेके जाती है। तो ऐसा है कि बिल्लियों का आना भी अशुभ होता है। दूसरा रहा कि अगर आपके घर में बाहर अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास में आकर के कोई भी कुत्ता, कोई भी डॉगी, ब्लैक कलर का है, ब्राउन कलर का है, कोई भी और है, अगर ब्लैक कलर का है तो वो ज़्यादा आपको संकेत देता है कि अगर वो आकर के आपके पास खड़ा हो जाता है जैसे डॉगी और अपना कान खुजाता है, तो समझ लीजिए कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली, कोई अच्छी खबर आएगी और आपको खुशी देगी। और इसके बाद अगर वो चला जाता है इस तरह से करके, तो और अच्छा है, जल्दी से आपको खुशखबरी मिलने वाली है, उसी दिन मिल जाएगी। और अगर आपको कोई कुत्ता आता है, अपनी पीठ को नोचता है, काटता है और जाता है, तो समझ लीजिए कोई आपके साथ बुरी खबर आने वाली, कोई आपके साथ धोखा करेगा, कोई आपके साथ बुरा करने वाला है, कोई आपको नुकसान देने वाला है, बिज़नेस में आपको लॉस होने वाला है, बॉस आपको डाँटने वाले हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको कोई ना कोई बुरी खबर भी आए। इस तरह से आपको ये चीज़ें संकेत देती हैं। और साथ ही अगर आपको कोई भी कुत्ते बहुत सारे इकट्ठे होकर रो रहे हैं, आपके घर की तरफ मुँह करके रो रहे हैं, या आपकी गली में
खड़े होकर आपके घर के सामने खड़े होकर आपके घर की तरफ उड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कोई न कोई उन्हें बुरी आत्मा दिखाई दे रही है और कोई न कोई उनको इस तरह की शक्ति दिखाई दे रही है, जो वो देख कर के उसे परेशान हैं। और हो सकता है कि कहीं न कहीं मोहल्ले में या घर के किसी दूर उसमें या फिर घर के किसी सदस्य में किसी के, यहाँ तक कि वो मृत्यु की खबर भी लाते हैं। इस तरह के अगर रोते हैं एक साथ कुत्ते तो और अच्छा नहीं होता, मतलब हर तरह से अशुभ ही होता है अगर आप उसको इस तरह से किसी भी कुत्ते को रोता हुआ देखें, और ख़ास तौर से काले कुत्ते को। और अगर उल्लू आपके घर पर आकर बैठ जाए और समझ लीजिए कि वो आपकी किसी बाहर के खंबे पर भी बैठा है, तो भी समझ लीजिए घर के किसी बुज़ुर्ग की शामत आ गई है। किसी बुज़ुर्ग के, अपने घर के मुखिया की जो है मृत्यु भी हो सकती है और कोई बुरी खबर भी आ सकती है। और इसी तरह से अगर आपके घर में खटमल हो जाते हैं, बहुत सारे ढेर सारे खटमल हो गए हैं आपके घर के अंदर और वो आपको परेशान कर रहे हैं, और अगर इस तरह से जा नहीं रहे हैं, आपकी जो पलंग है, आपकी जो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लकड़ी से बनी हैं, वुडन हैं, उसके अंदर अगर खटमल आ गए हैं, तो समझ लीजिए कि ये आपको बहुत बुरा संकेत दे रहे हैं। और ज़्यादा खटमलों का होना आपके घर में अच्छा नहीं है। खटमल का तो एक का भी होना अच्छा नहीं है, वो भी बुरा है। इसलिए खटमलों को भी आपके घर में नहीं आना चाहिए, और उनको भी आप जल्दी से जल्दी धूप दिखाइए। अपने किसी भी जो लकड़ी का फर्नीचर है उस पे आप जो है कुछ पेंट लगवा दीजिए, या फिर उसके ऊपर आप ऑयलिंग करा सकते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, यानी कि हम कैरोसिन ऑयल कहते हैं, वो लगा सकते हैं। और उनको, अपने गद्दों को धूप लगाइए और उस तरह से आप तभी उन पर लेटिए। जो है ये खटमल का आना भी अच्छा संकेत नहीं है। और नींद को तो आपकी डिस्टर्ब करते ही करते हैं, आपके जीवन को भी डिस्टर्ब करते हैं, साथ ही साथ आपको बहुत नुकसान देते हैं। रहा आपके घर में अगर चूहे भी आते हैं, बहुत सारे चूहे आते हैं दोस्तों आपके घर में, तो वो भी आपकी साथ साथ आपके सामान को कुतरने के साथ आपकी ज़िंदगी को भी कुतर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा चूहों का होना भी आपके लिए अच्छा नहीं है, वो भी एक अशुभ संकेत है, क्योंकि वो भी आपके घर में ज़्यादा चूहे आएंगे तो भी आपको परेशानी देंगे। तो चूहे भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी आप पिंजरा वगैरह लगाइए, उन्हें मारिए नहीं और उनको किसी भी तरह अपने घर से दूर रखिए। इस तरह से रहा फिर रहा आपके घर में आते हैं, अगर छछूंदर आती है तो उसे देखना बहुत अच्छा होता है। उसे आप नुकसान ना पहुंचाएं कभी भी, वो एक लक्ष्मी का रूप मानी गई है। अगर छछूंदर आती है और पूजा के समय आपने उसे देख लिया तो समझ लीजिए बहुत सारा धन आने वाला है और बहुत जल्दी आपके पास आपको लाभ होने वाला, किसी न किसी चीज़ से। हो सकता है आपको प्रॉपर्टी से लाभ हो जाए, हो सकता है आपको किसी और चीज़ से लाभ हो जाए, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपको अच्छी लगेंगी और आपको खुशियाँ प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और हम उनको इग्नोर करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे और हमारे लिए ये अच्छा है कि हम उन पर ध्यान दें और अपने जीवन को सुधारते रहें। इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे, जैसे एक छोटी होती है ब्लैक कलर की और उसका येलो कलर का चोंच होता है, कोई उसको पड़किया बोलता है, कुछ बोलता है इस टाइप से, अगर वो टी 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 करके आपकी छत पर इसी तरह से हर समय घूमकर बोलती है तो समझ लीजिए कि वो कोई बुरा संदेश लाई है, तो ये भी बुरा माना जाता है। तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए कि वो आपके यहाँ कम आए। और जैसे ही, और अगर चमगादड़ का आना तो और भी बुरा माना जाता है कि अगर चमगादड़ आपके घर में डेली आती है तो समझ लीजिए, क्योंकि वो एकांत चाहते हैं और जहाँ कोई नहीं होता ज़िंदगी में वहाँ वो रहते हैं, ऐसे सुनसान जगहों पर ज़्यादा होते हैं। और अगर वो घर में आना शुरू हो गए तो समझ लीजिए कि वो वीराना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि चमगादड़ हमारे घर में आए। तो ये चमगादड़ का आना भी दोस्तों अच्छी बात नहीं है। और साथ ही इसी तरह से अगर और भी हैं बहुत सारी चीज़ें जिनको हम एक बार में एक वीडियो में पूरा नहीं बता सकते आपको कि आपके यहाँ क्या आए और क्या नहीं। इस तरह के जानवर और पक्षी बहुत सारे होते हैं। जो अगर सफ़ेद कबूतर आपके यहाँ आता है तो समझ लीजिए वो अच्छा होता है, वो अच्छा संदेश भी देता है। और बाकी जो कबूतर होते हैं वो अच्छे नहीं होते। और इस तरह से तोता है आपके घर में आता है और बोलता है मीठू मीठू करके, वो अच्छा होता है तोता आपके यहाँ रखना या आपको उसको पालना भी। और जैसे बहुत सारी बर्ड्स होती हैं आप पाल लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, ये बर्ड्स वो बर्ड्स, तो वो भी अच्छी नहीं होती हैं। वो भी आपको कोई ना कोई नुकसान देती हैं और घर के मुखिया को ख़ास तौर से नुकसान देती हैं, कभी कभी उनका जीवन भी नहीं रहता है। तो इस तरह की हमें जो है चिड़ियों को और इनको सबको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, सिर्फ केवल इसीलिए कि हम बहुत ज़्यादा आधुनिक हैं या बहुत ज़्यादा एडवांस हैं या बहुत ज़्यादा हम इनको प्यार करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दाना तो आप और भी कहीं जाकर डाल के आ सकते हैं। तो इस तरह से जाकर के अपनी छत पर दाना रखना भी अच्छी बात नहीं होती है। इनको आप बाहर रख सकते हैं और वहाँ पानी रख सकते हैं। बाहर रखिए किसी भी तरह, जैसे बाहर है आपके घर के आगे जगह है, कहीं और है घर के बाहर जगह, तो वहाँ आप रख सकते हैं। पर छत पे कबूतरों का आना अच्छा नहीं होता। चिड़ियों के लिए पानी रखना अच्छा है, चिड़ियों के लिए दाना रखना अच्छा है, लेकिन कबूतरों को वहाँ पर साथ में आना ये अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता रही हूँ
जो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा करेंगी, क्या बुरा करेंगी। इस तरह से मैं अच्छे-अच्छे वीडियो लेकर आपके लिए आती रहती हूँ दोस्तों। तो आप जो है मैं इसी तरह मेरे प्यार देते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर आप नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि नई से नई वीडियो आपके पास आ जाए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, गुड वाले कमेंट्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी आपसे विनती है और आपसे बड़ी वाली रिक्वेस्ट है। सो दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए ग्रेट मंथ एंड वीकेंड ऑल्सो। सो गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।